गुजरात में सुबह सुबह ही महानगर पालिका की गाड़ी जाती है कचरा उठाने के लिए। तो उस कचड़े में ही उसको एक गोनी मिलती है जिसमें एक व्यक्ति की बॉडी होती है। उस बॉडी को देखकर उसमें काम करने वाले महानगर पालिका में जितने भी सदस्य थे घबरा जाते हैं। इस घटना की सूचना जब गुजरात पुलिस को देते हैं, जब गुजरात पुलिस आती है तो इस घटने का जो खुलासा करती है पोस्टमार्टम के बाद, वाकई में आप लोग का एक दिल दहला देने वाली एक घटना है। तो आइए इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या राज है, कैसे घटना घटी, उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो के थ्रू। कि आज की जो सच्ची घटना है वो गुजरात से लेकर नासिक तक की है। नासिक के रहने वाले मनोहर अग्रवाल, जिनकी पत्नी का नाम रोशनी अग्रवाल, नासिक के में रहते थे। दोनों के बीच में दो बेटी थी। शादी के बहुत दिन बाद एक बेटी हुई जिसका नाम बहुत प्यार से माता पिता ने संजना रखा। संजना उसके कुछ ही दिन बाद, फिर 8-10 साल के बाद तलाश करते करते एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम वो लोग आराधना रखे। अब दोनों बेटी का पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा करा रहे हैं माता पिता। धीरे धीरे जब संजना जवान होती है तो उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। हर माँ बाप को चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी जवान हो जाती है। सभी दोस्त हित मित से, सभी से, जो कि मनोहर अग्रवाल थे, अपने बेटी का शादी करने के लिए बातचीत किए और उसकी चर्चा चलाएं। कुछ दिन के बाद जो शादी तय हो गया, उसकी शादी जो है संजना की होती है बंसी अग्रवाल से, जो कि गुजरात का रहने वाला होता है। संजना का शादी बंसी अग्रवाल से हो जाती है। शादी के ठीक 2 साल बाद जो कि है संजना एक बेटे की जन्म देती है। बेटे का जन्म देने के बाद कुछ ही दिन के बाद 2 साल और बीतता है कि संजना की बीमारी से मौत हो जाती है। अभी जो था उनका बेटा जिसका नाम रखा था वो लोग ने मोहित, मोहित अनाथ हो जाता है। अभी जो है बंसी अग्रवाल जो है मोहित को पालने लगते हैं, पोसने लगते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीतता है तो लोग बोलते हैं शादी करने के लिए, तो वो शादी के लिए ना बोल देता है। जब 8 से 9 साल बीत जाता है तो जो ये आराधना थी वो जवान हो जाती है। और जवान होने के बाद बंसी जो थे उनके माता पिता से बात करते हैं कि पापा जी आपसे अगर बुरा ना माने तो मैं आराधना से अगर शादी कर लेता तो मेरा बेटा जो है मोहित उसका भी देखभाल करती और मेरा भी देखभाल कर लेती। आपके बेटी का ही वो लड़का है, आपकी बेटी का ही संभाल लेती तो अच्छा होता। ये बात जो दोनों पति पत्नी अपने में विचार किए, मनोहर अग्रवाल और रोशनी सब तैयार हो गए और ये फिर से जो है कि आराधना की शादी उस बंसी अग्रवाल से हो जाती है, जो कि रिश्ते में पहले वो साली थी लेकिन अब बीवी बन जाती है। और मोहित की मौसी लगती थी लेकिन अभी माँ कह लीजिए या सौतेली माँ कह लीजिए। अब धीरे धीरे ऐसे में दिन बीतता है।
10 साल जब बीत जाता है तो धीरे धीरे जो है कि मोहित जवान हो जाता है। अच्छी खासी पर्सनालिटी रहती है, अच्छी खासी बाजी रहती है। अब बचपन से ही उसके साथ जो था, पला था, बड़ा था आराधना के साथ, इसलिए उस दोनों में लगाव कुछ ज्यादा रहता है। इस लगाव की वजह से जो है कि अब कुछ वो लोग में मस्ती मजाक में चलता रहता था। मस्जिद मसाज में दोस्ती के तौर पे भी बातें होने लगती थी। तो ऐसे में ही एक दिन जो है कि आराधना मोहित से पूछी, क्या मोहित तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मोहित शर्मा जाता है और नहीं बताता है। आराधना बोलती है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो मुझे बता सकते हो, नहीं तो नहीं समझते हो तो मत बताओ। मजबूर होकर जो है मोहित बताता, हाँ एक मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलती है कि उसके साथ क्या क्या तुम की हो। अब उसके साथ जो जो किया था सब बता दिया। अब एक बात सुनकर आराधना बोली कि जो तुम अगर बाहर करने जाते हो, चोरी करने जाते हो, अगर तुमको ये घर में ही मिले तो क्या दिक्कत है? तो मोहित बोला, ऐसा कैसा हो सकता है, घर में कैसे मिल सकता है? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बाहर है, मेरे साथ पढ़ती है। बोलती वो सब मैं करूंगी तुम्हारे साथ। इस बात को सुनकर चौंक जाता है, बोलता है तुम मेरी सौतेली माँ हो, एक पल से मेरी मौसी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लगती है उसको बातें में अपने घुमाने, बोलती है आज के जमाना में ये सब कौन देख रहा है, पहले के जमाने जैसा बात कर रहे हो। धीरे धीरे वो अपने बात में उसको फंसा लेती है और मोहित वही करता है जो कि आराधना चाहती है। अब एक दूसरे में नाजायज संबंध बन जाते हैं, रिलेशन बन जाते हैं। दोनों अब घर में अगर बंसी काम पे चले जाते थे तो दोनों आपस में संबंध बनाने लगते थे। ये बात अभी 6 महीना बीत गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये दोनों माँ बेटे में एक ऐसा रिश्ता है, जैसे मान ली मौसी थी या तो सौतेली माँ थी, जो भी समझ लीजिए। अभी जो है कि इधर आराधना इसके साथ अपना जवानी का मजा लेने लगती है और बंसी को थोड़ा इग्नोर करने लगती है। तो बंसी को थोड़ा शक होने लगता है और उसके पे नजर डालने लगता है। नजर डालने लगता है जब, तो पहले उसके मोबाइल पे नजर डालता है और पूछता है कि उसकी मोबाइल जब जांच करता है तो उसमें ज्यादा बातें जो थी फोन पे मोहित से ही हुई थी। तो बोलता है बेटा है इसलिए बात करती होगी, इससे इससे क्या मतलब। फिर इग्नोर कर देता है बंसी। अब कुछ दिन के बाद जो है कि एक दिन सुबह सुबह ड्यूटी पे जाता है और कुछ टाइम के बाद घर पे लौट के चले आता है। जब घर पे लौट के आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो थी आराधना और उसका बेटा जो था, दोनों एक दूसरे को संबंध बना रहे होते बेड पे। अब इस हालात में देखकर उसके बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद जो है कि लगता है मोहित को मारने, कि तुम मेरा बेटा है, तुम अपने माँ के साथ ऐसा क्या कर रहा है। उसको भी डांटने लगता है कि तुम अपने बेटे के साथ, तुमको ये सब करने में शर्म नहीं आती है। इतना में जो है मोहित घर में एक जो था अवैध असलाह रखा हुआ था उसको उठाता है और उसके सर में सटाकर मार देता है, जहाँ पे उनकी बंसी अग्रवाल की मौत हो जाती है। अब उस मौत से वो लोग दोनों घबरा जाते हैं और इस राज को दिन भर छिपाए रखते हैं। जैसे रात होती है उसको एक बटाटे के गोनी में भरते हैं और ले जाके कचड़े के, जहाँ पे कचड़ा फेंका जाता है वहां पे फेंक देते हैं। उसको फेंकने के बाद जो है कि साफ साफ बच के आते हैं घर पे, कोई नहीं देखता। सुबह जो है कि महानगर पालिका की गाड़ी जाती है कचरा उठाने के लिए, तो उस कचड़े में जब उस बंसी अग्रवाल की बॉडी मिलती है तो उस
घटना की सूचना गुजरात पुलिस को देते हैं सब। जब गुजरात पुलिस आती है, उस बॉडी को लेकर जाती है, सभी एरिया वालों से पहचान कराती है, तो बहुत लोग उसको पहचान जाते हैं कि ये तो बंसी है, यहाँ पर रहता था अपने पत्नी और बेटे के साथ। उसको अब मोहित को और आराधना को, दोनों को पुलिस ले जाके पकड़कर उसके छानबीन पूछताछ करने लगती है। कोई सबूत न मिलने पे वो लोग को छोड़ देती है और वो लोग से पूछती है तुम्हारा कोई दूसरा दुश्मन हो तो वो बताइए। वो लोग कुछ किसी को नहीं बताते, हम बता कि हम लोग का किसी से दुश्मनी है। अभी मेन घटने का कारण तो वही लोग थे। एक हफ्ता के बाद जो है वापिस पुलिस दोनों को फिर पकड़ के ले जाती है और कड़ी से पूछने जब लगती है, मारने जब लगती है, तब जाके मोहित ने सारी बात को बताया, जिस वजह से असली कातिल को पता चला। ये लोग तो गुनाह कबूल किए। आज भी पुलिस वो लोग को उम्र कैद की सजा के लिए उठाकर जेल में डाल दी है। अभी आगे का फैसला क्या होता है वो पुलिस के हाथ में। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग से मैं हमेशा निवेदन करता हूँ हर वीडियो में कि आप लोग ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपका परिवार, आपका घर, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, आपका जिंदगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे भाई नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।